मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th मैक्रोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये पर्टिकुलर इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इसके पहले के 2 पार्ट्स को जरूर रिव्यू करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं इसके ऊपर 2 पार्ट्स कवर कर चुका हूं। पहले पार्ट में मैंने बीओपी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, और दूसरे पार्ट में मैं ऑलरेडी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज इस वीडियो में हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस और उनके रिलेशन को समझेंगे। आज हम समझेंगे दोनों में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है, और दोनों टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। देखिए, हम जैसे कि जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को 2 अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिवीजन है, यानी कि किस आधार पर इनको बांटा गया है, सबसे पहला डिफरेंस जो है वो उनके नेचर के ऊपर आता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रही है, और उन ट्रांजैक्शन से आपकी फॉरेन एक्सचेंज जो आ रही है या जा रही है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता एसेट और लायबिलिटी पे, तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो नेचर की बात हुई कि अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं और उसका आपकी कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, विच डू नॉट इंपैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और इसके विपरीत वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उन सबको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये तो बेसिक नेचर हुआ करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का। दूसरा अगर डिफरेंस समझे तो क्योंकि करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम नोट करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ, तो ये एक तरह का फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल है जो कि ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि ये इसको टाइम डायमेंशन में मेजर किया जाता है कि इस समय से इस समय के बीच के अंदर कितना ट्रांजैक्शन हुआ। तो करंट अकाउंट एक फ्लो वेरिएबल है और ये डिनोट करता है एक टाइम पीरियड के फ्रेम के अंदर, ये टाइम डायमेंशन नोट करता है। और जो कैपिटल अकाउंट है वो एक स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जैसे कि हम बोलेंगे 31 मार्च को या क्वार्टर एंडिंग के ऊपर कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो ये दूसरा बेसिक मेन डिफरेंस है। तो एक फ्लो वेरिएबल है वो है करंट अकाउंट, और दूसरा स्टॉक वेरिएबल है वो है कैपिटल अकाउंट। तीसरा, करंट अकाउंट क्योंकि डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंजेस को डिनोट करता है, तो इट डील्स विद पेमेंट फॉर करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी की सारी उन गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट्स को डिनोट करता है जो कि एक कंट्री या दूसरे कंट्री के साथ हो रही है। और कैपिटल अकाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रांसफर्स को या मूवमेंट ऑफ गोल्ड, यानी कि ये देखिए जो भी लोन हो गए या कोई मनी का ट्रांसफर्स हो गया जो कि बायलेटरल है या जिसका असेट लायबिलिटी में इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो असेट्स, कंट्री के असेट्स और लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो वो सारे के सारे असेट लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाली ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए ये फंड्स के मूवमेंट्स के ऊपर फोकस में रहता है कि कितना बोरोइंग, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है एक कंट्री का दूसरे कंट्री से। नॉर्मली जो हम ट्रेड करते हैं उसमें सबसे पहला जो आइटम आता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का आता है, और जब गुड्स एंड सर्विसेज हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो करंट अकाउंट के बैलेंस का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री के बैलेंस के ऊपर। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास सरप्लस होगा करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लो ज़्यादा होगा करेंसी का। इसके विपरीत कैपिटल अकाउंट जो है वो डायरेक्टली तो इन्फ्लुएंस नहीं करता हमारे ट्रेड के एस्पेक्ट्स को, बट हाँ, इससे बोरिंग और इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उससे इनडायरेक्टली हमारे बीओपी को इंपैक्ट कर सकता है, उसके ट्रांजेक्शन, उसके ओवरऑल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अगर हम बात करें रिलेशन क्या है, तो क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स जो हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये बीओपी के पार्ट्स हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनमें रिलेशन अगर देखें तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारा कोई एरर और ओमिशन को हम लेते हैं तो हमेशा जीरो के बराबर होगा, यानी कि आइडेंटिटी के तौर पे इसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में मैंने ऑफिशियल रिजर्व्स को भी इंक्लूड किया है, बात ध्यान रखी जाए यहाँ पर। तो करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा अपने आप को एक दूसरे को जीरो रखेगा। अगर हम इसमें से एरर ओमिशंस को जीरो ट्रीट करें और उसको सिंप्लीफाई वर्जन में लें, तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हमेशा जीरो के बराबर होगा। यानी कि अगर करंट अकाउंट के अंदर कभी डेफिसिट है तो वो जो है आउटवे हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से, या अगर उल्टा है, अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है तो कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से वो बैलेंस आउट हो जाएगा, ताकि जो नेट बैलेंस है वो जीरो आए। इसको समझने के लिए समझते हैं कैसे हुआ। देखिए, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा? करंट अकाउंट में डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके कम हैं और इंपोर्ट्स आपके ज्यादा हैं,
यानी कि आप जो आपकी जो कंट्री है वो दूसरों से ज़्यादा सामान मंगा रही है एज कम्पेयर टू जितना वो सामान दूसरी कंट्री में बेच रही है, तो इससे क्या होगा कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। अगर हम 3 आइटम्स को ले, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, अगर तीनों में इस तरह से हुआ, इसको एक बार अपने अकाउंट के बैलेंस से समझते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर हम देखें तो अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए, तो हमने यहाँ करंट अकाउंट के बैलेंस में अगर हमने लिया कि अगर हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आ रहा है, तो हमने बताया था कि अगर इनफ्लो ज़्यादा आउटफ्लो से तो सरप्लस में करंट अकाउंट, लेकिन अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो से तो क्या हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट में हो गया। यानी कि हमारा पास जो है पैसा ज़्यादा जा रहा है बाहर और आ कम रहा है पैसा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो जो है पैसा बाहर ज़्यादा देना है, यानी कि आपने ज़्यादा सामान मंगाया है, तो आप उस पैसे को पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे? उसकी पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं। या तो आप जो है, अगर आपके पास नहीं है वो पैसा, तो आप किसी फॉरेन कंट्री से बोरोइंग्स लें। और आप जब किसी फॉरेन कंट्री से बोरोइंग्स लेते हैं, तो अगर कैपिटल अकाउंट में देखें, अगर फॉरेन कंट्री से बोरोइंग्स लेते हैं, आप बोरोइंग रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इनफ्लो हो गया ना, बढ़ गया ना, तो सरप्लस में चला जाएगा ना ये, तो वहां डेफिसिट तो सरप्लस में चला जाएगा। और अगर आप बोरोइंग्स नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने ऑफिशियल रिजर्व्स को डिक्रीज करेंगे। ऑफिशियल रिजर्व्स को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज ऑफिशियल रिजर्व भी आपके क्रेडिट साइड पे आता है। तो अल्टीमेटली अगर आपका जो बैलेंस है, अगर आपका बैलेंस यहां पर नेगेटिव बैलेंस है अगर आपका, करेक्ट, तो ये नेगेटिव बैलेंस आउटवे हो जाएगा यहां के पॉजिटिव बैलेंस से, और आपका बीओपी जो है वो हमेशा बैलेंस में रहेगा। इसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बीओपी से भी ट्रीट किया जाता है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज से कनेक्ट करते हैं। उसको हम समझेंगे बाद में, जब हम फर्दर डिस्कशन करेंगे टॉपिक के बारे में, ऑटोनॉमस और अकोमोडेशन के बारे में। तो बीओपी करंट अकाउंट में अगर आपका डेफिसिट है तो बीओपी कैपिटल अकाउंट उसको सरप्लस को बैलेंस आउट कर देगा और जीरो कर देगा बैलेंस को। तो ये बेसिकली रिलेशन है। तो आपका हम कहेंगे कि करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा जीरो के बराबर होता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि बीओपी के जो 2 अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंसेस हैं, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा जीरो के बराबर क्यों रहता है, उसका जो सम है वो जीरो के बराबर क्यों रहता है, क्योंकि बीओपी को रिप्रेजेंट करता है एट द इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक चीज और हम समझेंगे इसको, कि अगर आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस जो है वो जीरो नहीं होता, अगर वो पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव अगर होगा तो इसका मतलब सरप्लस है, और अगर नेगेटिव होगा तो डेफिसिट है। ऐसे केसेस में आपके जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, जो कि कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, और वो चेंजेस उसको बैलेंस आउट करते हैं, और उसको हम बीओपी डेफिसिट और बीओपी सरप्लस के नाम से जानते हैं। तो मैं एक बार आखिरी में दोबारा रिपीट करता हूं जो मैंने अभी टॉपिक आपको समझाया, कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या रिलेशन है, कि करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा जीरो के बराबर होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कभी ये जो बैलेंस है, ये हमें जरूर नहीं कि हमेशा बैलेंस में ही रहे, ये जो बैलेंस है करंट अकाउंट का, ये 3 टाइप्स में हो सकता है। ये जो है आपका जीरो भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि आपका डेफिसिट हो सकता है या सरप्लस हो सकता है। डेफिसिट अगर है, जो मैंने रिपीट किया था, डेफिसिट अगर है तो डेफिसिट का मतलब क्या है, कि डेफिसिट का मतलब ये है कि आपका आउटफ्लो ज्यादा, इनफ्लो कम है, यानी कि आपने बाहर से ज्यादा सामान खरीदा है, उतना बाहर से सामान आया नहीं है, मतलब बाहर से ज्यादा सामान आपने खरीदा है और यहां से सामान गया नहीं है उतना, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपने उनसे इंपोर्ट किया है। तो पेमेंट कैसे करेंगे आप? पेमेंट करने के आपको 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो आप बोरोइंग्स करें, बोरोइंग्स करते हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट जो है वो प्लस में बढ़ जाएगा, और बोरोइंग्स नहीं करते हैं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि अपने ऑफिशियल रिजर्व्स को आप डिक्रीज करें, अपने रिजर्व से आप निकाल के दें, वो भी क्रेडिट साइड में आता है बीओपी के कैपिटल अकाउंट में। तो अल्टीमेटली जितना नेगेटिव हुआ उतना वह पॉजिटिव हो जाएगा, और जो बैलेंस होगा वो ऑफिशियल रिजर्व में चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमेशा अपने आप को बैलेंस आउट करेगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या रिलेशन है और उनके क्या डिफरेंसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।